बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम आपको केन प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताएंगे कि केन प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम किस तरह काम करता है, शुगर मिल वगैरह में किस तरह काम करता है। तो ये जो हमारी वीडियो है या ये जो हमारा सेशन होगा, बेसिकली हम इसमें मास्टर डेटा कॉन्फ़िगरेशंस और एरिया मैनेजमेंट की सेटिंग्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे पास है जर्नल कॉन्फ़िगरेशन या सीज़न कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली सीज़न कॉन्फ़िगरेशन में हम वो सारे पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं जो मिल स्टार्ट होने से पहले जिनकी ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें बता देते हैं कि ये जो सीज़न स्टार्ट हो रहा है ये सीज़न कौन सा है, सीज़न स्टार्ट डेट कौन सी है और टाइम कौन सा है, एंड डेट और टाइम कौन सा है, रोड सेल्स की अमाउंट क्या है या रेट क्या है, बाइंडिंग वेट की क्या परसेंटेज होगी, मार्केट फी की अमाउंट क्या होगी, अनलोडिंग चार्जेस क्या होंगे, क्रशिंग बेसिकली हमारी किस दिन से स्टार्ट होनी है, इस तरह शिफ्ट जब मिल स्टार्ट हुई है तो उस वक्त शिफ्ट कौन सी थी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। इसमें सबसे जो ख़ास और इम्पोर्टेंट वो केन रेट है कि हमारा जो केन रेट है, जो बेस रेट है वो क्या होगा। और ये जितने भी पैरामीटर्स मैं आपको रेट के रिलेटेड बता रहा हूँ ये पर टन के हिसाब से कैलकुलेट होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पर टन केन रेट हमारा 5050 रुपये है तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देन हमारे पास पर मंथ रेट निकल आता है जो कि 220-200 रुपये बनता है या 190 रुपये। ये सारे पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं और यही पैरामीटर बाद में हमारी रिपोर्टिंग और बाकी रिपोर्टिंग और बाकी कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होती है। इसके बाद हम आते हैं सबसे पहले एरिया मैनेजमेंट में। बेसिकली हमारे पास जो शुगर मिल्स होती हैं वो सबसे पहले अपने एरिया को डिफाइन करती है रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो ये मैं आपको स्टैंडर्ड्स बता रहा हूँ कि इसमें कुछ मिले कुछ स्टेप्स को मिस करके और कुछ प्रॉपर चलाती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास डिफाइन होता है जोन। बेसिकली मिल के आसपास जितना भी एरिया होता है जिससे मिल को गन्ना आता है, ये केन डिलीवर होता है, तो शुगर मिल्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन होती हैं वो इसको जोन्स में डिवाइड कर देती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी हमने कुछ जोन डिफाइन किया, मैं एक नया जोन डिफाइन करता हूँ, जोन एफ। उसको मैंने एरिया टाइप मार्क कर दिया कि ये फ्री एरिया है या ये इस जोन का एरिया है। मैंने उसको फ्री एरिया मार्क कर दिया और हम साथ में उसको ये भी बता सकते हैं कि इस एरिया का मैनेजर कौन है जो हमारे पास पहले से डिफाइन होगा सिस्टम में। इस तरह हम क्या करके एक जोन डिफाइन कर लेते हैं। उस जोन के बाद हम डिफाइन करते हैं सर्कल्स। सर्कल में हमारे पास जो सर्कल कोड होता है ये ऑटोमेटिकली खुद इंक्रीज हो रहा होता है। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं सर्कल नेम, फॉर एग्जांपल ABC, हम वही नाम उर्दू में भी लिख सकते हैं। फिर हम उसको उसका जोन बताते हैं कि ये सर्कल किस जोन से बिलोंग करता है। मैं उसको जोन ए लगा दिया। उस सर्कल का जोन ए से डिस्टेंस कितना है वो भी मैंने बता दिया। अगर हमने उसको एक सेपरेट ऑफिसर बताना है जो मैंने पहले डिफाइन किया हम उसे वो भी बता सकते हैं। डिवीजन किस डिवीजन में है मैंने वो सिलेक्ट किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी बता सकते हैं। और बैंक ब्रांच बेसिकली जब वो आपको ये सर्कल वाले आपको कैन डिलीवर करेंगे तो आपने उसकी पेमेंट्स करनी है तो किन बैंक ब्रांचेस में करनी है। ये डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट्स और बैंक ब्रांचेस ऑलरेडी हमने सिस्टम में डिफाइन किए होते हैं, तो मैं कोई भी बैंक ब्रांच उनको लगा सकता हूँ। उसके बाद मैंने इनको कर दिया सेव। अब वो कहते हैं कि आपने वेरी डिस्टेंस एंटर करना है, पर मैंने 12 किलोमीटर कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि आपने डिस्ट्रिक्ट भी इंटर करना है, मैंने दादू इंटर कर दिया। हम यहाँ पे हमने जेल का कोड भी बता दिया
और हमने उसको क्या कर दिया सेव, और ये सेव हो गया। इसी तरह सर्कल सेव करने के बाद हम आते हैं सोर्स के ऊपर। इसको LCPC भी कहते हैं और सोर्स भी कहते हैं। हम सिस्टम में सबसे पहले सर्कल सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मातेलो। उसके नियम बताते हैं कि फैक्ट्री गेट है, चेक पोस्ट है या डिपो है। तो बेसिकली ये मैं फैक्ट्री गेट के बता देता हूँ, मैं उसका नाम बता देता हूँ ABC। उर्दू में बता सकता हूँ, बैंक भी मैंने बता दिया। मार्केट कमेटी अगर एक से ज़्यादा तो उसको कौन सी मार्केट कमेटी आपने पे करनी है, केन ऑफिसर कौन सा होगा, और लोडिंग कॉन्ट्रैक्टर अगर है तो वो कौन सा होगा, और इंडेंट पर डे उसको क्या मिलेगा। ये बेसिकली मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ कि जब सिस्टम में डिमांड जनरेट होती है, इंडेंट जनरेट होते हैं, तो सिस्टम यहाँ से उसको मैनेज करता है कि एक सोर्स को एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इंडेंट अलाउ होने चाहिए। और मैं इसको करता हूँ सेव। वो कहता है कि आपने वैलिड इंटर डिस्टेंस नहीं किया, और ये मेरे पास सोर्स भी सेव हो गया। अभी सोर्स के ऊपर में और भी बहुत सारी चीज़ें जो चेक्स हैं हमारे पास वो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टॉप CPR के ये जो सोर्सेस की CPR को आप स्टॉप कर दें, पेमेंट नहीं करनी है आपने इनके टोकन भी नहीं लगने चाहिए, इनके ऑटो इंडेंट हो। ऑटो इंडेंट का मतलब ये कि इनके सर्वे वगैरह हमारे पास चेक ना हो। इस तरह स्टॉप स्पेशल पेमेंट की इनके ऑप्शन अलाउ ना हो। अप्लाई बेस रेट, इसके ऊपर से बेस रेट ही अप्लाई हो। इस तरह हमारे पास एक और टैब है रेट का, कि हम इस सोर्स के लिए अदर देन कुछ रेट्स या इंसेंटिव या सब्सिडीज देना चाहते हैं जो कि आपने जर्नल में डिफाइन नहीं की, तो वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास सबसे पहले रोड सेस, अगर आप यहाँ पे डिफाइन नहीं करते तो सिस्टम जनरल कॉन्फ़िगरेशन से ऑटोमेटिकली इन सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर लेता है। उसके बाद आप इसमें स्पेशल रेट क्या देना चाहते हैं, केन सब्सिडी अगर देना चाहते हैं, अगर लोडिंग रेट, और साथ में मैंने ये भी बताते हैं कि इसने अप्लाई किस डेट और टाइम से होना है। उसके बाद हम डिफाइन करते हैं विलेज। विलेज सबसे पहले हम सर्कल सेलेक्ट करते हैं, और जैसे हमने सर्कल सेलेक्ट किया तो उसके अगेंस्ट विलेज कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। इसका मतलब है 1 नंबर पे कोड ऑलरेडी डिफाइन है। मैंने विलेज का नाम दिया, उसका डिस्टेंस दिया, वो एक्टिव है या डीएक्टिव है, और उसका ऑफिसर कौन सा है। मैंने उसको सेव कर दें, सिस्टम में विलेज में डिफाइन हो गया। उसके बाद हम आते हैं पासबुक के ऊपर। बेसिकली पासबुक का मतलब कि हम ग्रोवर को डिफाइन कर रहे हैं सिस्टम में। सबसे पहले हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं कि सर्कल कौन सा है जिसमें हम ग्रोवर को डिफाइन कर रहे हैं, उसका सोर्स कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सोर्स सेलेक्ट किया, विलेज कौन सा है ना भी सेलेक्ट करूँ, तो जितने भी उसमें ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं उसमें मुझे उनकी लिस्ट दिखा दी। अब मैं यहाँ पे नया ओपन करूँगा, उसका नेम नवीद, फादर नेम असलम खान, एड्रेस, तो यही सारी चीज़ें मैं यहाँ पे उर्दू में भी रिपीट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं उसका CNIC दे दूँगा, और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर, यहाँ पे मैंने बता दिया कि उसका अकाउंट इस बैंक में है और उसका अकाउंट नंबर ये है। उसके बाद मैंने अकाउंट नंबर एंटर किया,
और उसके बाद मैंने सेव कर दिया। तो ये हमने कर दिया है सेव, हमारा ग्रोवर भी सेव हो गया। अब इसके ऊपर भी कुछ पैरामीटर्स हैं। डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि अगर एक ही CNIC के ऊपर मोर देन 1 ग्रोवर्स हैं तो हम किसी एक को बाय डिफ़ॉल्ट मार्क कर देते हैं, तो हर जगह जब हम CNIC को कॉल करते हैं तो वही पासबुक शो होती है, बाकी लिस्ट में आती है। हमने इसके अगर टोकन को स्टॉप करना है, जिसके टोकन ना लगे, तो मैं इसको भी क्लिक कर सकता हूँ। उसको स्पेशल मार्क करना है, उसके लोन को डिडक्शन को मार्क करना है, उसको मार्क करने की ये जो आपका ग्रोवर है ये कॉन्ट्रैक्टर भी है, इसे सिर्फ आपने बेस रेट अप्लाई करना है। स्किप बैलेंस का मतलब है कि आपने सर्वे के हिसाब से जो इसके इंडेंट वगैरह बनने चाहिए, उसका जो बैलेंस की डिटेल है वो आपने स्किप करवानी है। इसी तरह मैं किसी ग्रोवर के लिए रेट्स वगैरह के पैरामीटर भी सेट कर सकता हूँ कि उसके लिए TPT रेट क्या होगा। मैं उसको कोई केन इंसेंटिव देना चाहता हूँ, कोई स्पेशल रेट देना चाहता हूँ, उसके लिए TPT सब्सिडी क्या होगी, केन की सब्सिडी में क्या होगी, लेस इंसेंटिव क्या देना चाहता हूँ। और ये उसके रेट की सेटिंग है कि वो कोई ख़ास अगर उसकी इस किस्म की व्हीकल टाइप आएगी तो उसको ये रेट लगेगा, टोकन के ऊपर उसको ये रेट लगेंगे, क्रास के ऊपर लगेगा या टेयर के ऊपर लगेगा। मैं अगर किसी ख़ास इंडेंट के ऊपर उसको रेट लगाना चाहता हूँ या किसी ख़ास चालान नंबर के ऊपर उसको रेट लगाना चाहता हूँ और उसके रेट अप्लाई किस दिन से होंगे, उसकी CPR की पेमेंट को स्टॉप करना है या उसकी स्पेशल पेमेंट को स्टॉप करना है, तो वो सारे पैरामीटर्स मैं यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। इसी तरह मेरे पास जो एरिया मैनेजमेंट में है वो है मैं चालान वगैरह, इंडेंट की रेंजेस वगैरह। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं अगर किसी सिस्टम में इंडेंट की रेंज या चालान या LP या वर्क ऑर्डर की रेंज डिफाइन करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि कौन सा सोर्स होगा। उस सोर्स की रेंज 1 से स्टार्ट होके कहाँ तक जानी है, और वो अब सिस्टम क्या करता है जब आप डिमांड लगा रहे हैं और इस रेंज के बगैर अगर कोई उसको रेंज आप देते हैं तो वो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता। बेसिकली एक सिस्टम की वैलिडेशन है कि आपने जो मैनुअल इंडेंट डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं वही इंडेंट जब आपके पास आएंगे उसी एरिया से आने चाहिए और उसी के ऊपर आप उनको कंप्यूटराइज इंडेंट वगैरह जनरेट करके दें। इसी तरह चालान, LP और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी। इंडेंट रेंजेस के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है सेटअप में वो ये है कि आपने CPR की डिलीवरी कैसे करनी है, आपने इंडेंट की एंट्री कैसे करनी है, इंडेंट स्टॉप कैसे होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपको इससे अगले सेशन में आपको बताएंगे।